हेलो एवरीवन। सो आनंद राठी ने अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे एंड कैसी परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की थर्ड क्वार्टर के अंदर। सो आनंद राठी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी सिंपल है। एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ये, एंड HNIs अल्ट्रा HNIs जो इनके टारगेट कस्टमर्स हैं उनका ये ओवरऑल वेल्थ मैनेज करती है। लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, MLDs वगैरह, इन प्रोडक्ट्स में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करती है एंड ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है उनके लिए। सो अगर हम नंबर्स देखें कि नंबर्स इन्होंने कैसे डिलीवर किए हैं इस क्वार्टर में, जो AUM है इनका, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि आपने कितना आप टोटल एसेट मैनेज कर रहे हो अपने इन्वेस्टर का। ये नंबर लास्ट ईयर 38,000 करोड़ था। इस साल ये नंबर बढ़ करके 55,000 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट 43% की ग्रोथ आई है इनके AUM के अंदर। देन क्योंकि AUM में इतनी अच्छी ग्रोथ आई है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंपनी के रेवेन्यू में मिलता है। इनका जो रेवेन्यू है वो भी 34% से ग्रो हुआ है। अगेन उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए, 46% के मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो थोड़ा सा कम होकर के 44% हो गया इस क्वार्टर। बट अगेन वी कुड सी कि ये जो बिजनेस है वो कंसिस्टेंटली अपने मार्जिन को 40% के ऊपर मेंटेन कर पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एक लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। अनलाइक बैंक या NBFC, इनको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत कम ब्रांचेस से ये ऑपरेट करते हैं, वहीं से अपने इन्वेस्टर्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड आगे एक्सपैंड करने के लिए भी इन्हें ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एक लो कॉस्ट मॉडल है, जिसका एडवांटेज काफ़ी अच्छे से मिल रहा है इस कंपनी को, एंड ईजिली ये 40% से ऊपर अपने मार्जिन को सस्टेन कर पा रही है। देन अगर हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी 34% की रही है। ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स फिर से डिलीवर किए आनंद राठी ने, जो कि ये लास्ट 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली करती चली आ रही है। अब अगर हम कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स देखें तो सबसे पहले जो इनका इक्विटी, जो इनका AUM मिक्स है, टोटल AUM है 55,000 करोड़, उसमें से 52% जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर करी है। लास्ट ईयर ये नंबर 48% था, बट लास्ट एक डेढ़ साल के अंदर इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इन्होंने अपना एलोकेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। दूसरा, जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट या फिर जो MLDs वगैरह हैं, उसमें इनका एलोकेशन लास्ट ईयर 29% था। बट जो बजट हुआ लास्ट ईयर का, उसमें गवर्नमेंट ने जो MLD में एक एडवांटेज रहता है HNIs को, अल्ट्रा HNIs को टैक्स एडवांटेज रहता है इन्वेस्ट करने का, वो एडवांटेज काइंड ऑफ वाइप आउट कर दिया। इन्होंने उन प्रोडक्ट से एलोकेशन अपना 29% से 24% कर दिया। तो एलोकेशन स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे इन्होंने कम किया, एंड जो हाई यील्डिंग जो एसेट है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड, वहाँ पे इन्होंने एलोकेशन इंक्रीज किया। इससे बेसिकली दो बेनिफिट हुआ। एक तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए रिटर्न ज़्यादा अच्छे से जनरेट हुए पिछले एक डेढ़ साल के अंदर। दूसरा, कंपनी को भी ऑब्वियसली जब इक्विटी प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ पे जो कमीशन है वो ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट या फिर एक डेट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन रही इस कंपनी के लिए। देन अगर हम इनका क्लाइंट एट्रिशन देखें, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये। इनका जो क्लाइंट एट्रिशन है वो सिर्फ 0.29% रहा इस क्वार्टर में। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर 0.24% था, इस क्वार्टर में 0.29% है, बट स्टिल पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है ये, एंड बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट को रिटेन कर पा रही है ये कंपनी, बिकॉज इनका जो 61% क्लाइंट है वो 3 साल से भी ज़्यादा के टाइम से एसोसिएटेड है इनके साथ, एंड 80% जो AUM है इनके टोटल AUM का, वो भी 3 साल से ज़्यादा के टाइम से कंपनी मैनेज कर रही है। ये 3 साल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लास्ट 3 साल में हमने कोविड जैसा एक सिनेरियो देखा, जहाँ पे पूरी मार्केट 40% करेक्ट हो गई थी। ये जो 61% क्लाइंट है इनके, इन्होंने वो सीवियर, वो जो एक बुरा साइकिल था, एक बुरा फेज था, वो उन्होंने विटनेस किया है, एंड उसके बावजूद वो इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। दिस शोज कि उन क्लाइंट्स को कितना ज़्यादा ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर, इनके सर्विसेज के ऊपर, इनकी रिसर्च के ऊपर, एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद आनंद राठी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाती है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली एक कंपनी के लिए। एंड क्लाइंट एट्रिशन के साथ में इन्होंने RM एट्रिशन, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बिकॉज जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होती है इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स के ऊपर होती है, क्योंकि यही RM हैं जो इनके क्लाइंट्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स जो हैं उसमें से 3 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 0% एट्रिशन रही है इनके RM की, एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज
सबसे बड़ा रिस्क होता है इस इंडस्ट्री में कि एक आरएम जब पुरानी कंपनी को छोड़ के किसी नई कंपनी को ज्वाइन करता है, सो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि जिन क्लाइंट्स को वो अपनी पुरानी कंपनी में मैनेज कर रहा है, वो स्विच कर जाएं उसकी नई कंपनी में। सो क्लाइंट लूज करने का चांस होता है ऐसे में। तो वहाँ पे आनंद राठी क्लाइंट रिटेंशन में भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, एंड जो आरएम एट्रीशन है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है कंपनी। सो ओवरऑल रिस्क जो है इस हाईली सिक्लिकल बिजनेस में वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है आनंद राठी ने। देन इनका जो 74% जो ये क्लाइंट है, क्लाइंट बेस है, वो HNI अल्ट्रा HNI है। बाकी का जो 26% है वो ये नॉर्मल रिटेल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कंपनी जो है ये आनंद राठी जो है वो एक प्रीमियमाइजेशन थीम प्ले कर रही है, बिकॉज HNI अल्ट्रा HNIs में जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है, बिकॉज इंडिया में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास वो स्किल है, वो एक्सपीरियंस है जो HNIs अल्ट्रा HNIs के लिए पूरी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का काम कर पाएँ। वीज़ा वीज़ जब ये रिटेल सेगमेंट आ जाता है जहाँ पे 5 लाख 10 लाख के जो छोटे छोटे पोर्टफोलियोज होते हैं, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई है जो इन रिटेल कस्टमर्स को टारगेट कर रही है, एंड वहाँ पे क्लाइंट स्विचिंग बहुत ईजी हो जाता है। बहुत ईजी है एक रिटेल कस्टमर के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना। वीज़ा वीज़ एक HNI और एक अल्ट्रा HNI के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे स्विच करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो जो आनंद राठी का टारगेट है वो HNIs अल्ट्रा HNIs के ऊपर ज़्यादा है। लास्ट ईयर 68% इनके कस्टमर जो थे वो HNI से, इस साल वो नंबर बढ़ के 74% हो गया है। सो दिस इज़ अ रीज़न कि इनकी जो अर्निंग की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ी है, और अर्निंग की जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है इस कंपनी ने। इसके अलावा इनके 2 सेगमेंट और है। एक है इनका डिजिटल वेल्थ वाला, जिसमें ये 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक के जो पोर्टफोलियो होते हैं रिटेल कस्टमर्स के, उसको ऑनलाइन मैनेज करते हैं। सर्विसेज, रिसर्च वगैरह सारी आनंद राठी प्रोवाइड करता है, बट वो ऑनलाइन होता है। और साथ में एक OFA चैनल है, ओमनी चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जिसमें जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर्स को आनंद राठी की रिसर्च के साथ, इनके ऐप के साथ, इनके टेक्नोलॉजी के साथ उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो वो दोनों जो सेगमेंट है वो काफ़ी मिनिमल पार्ट रखते हैं इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। मेन जो इनका बिजनेस है वो यही प्राइवेट वेल्थ वाला है, जहाँ पे HNIs अल्ट्रा HNIs इस कंपनी के टारगेट कस्टमर्स हैं। देन अगर हम इनका आउटलुक देखें अगले 4-5 साल के लिए, सो इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन ऑफ द जो पूरी की पूरी ये वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, ये वन ऑफ दोज इंडस्ट्री है जो अगले कुछ सालों के लिए काफ़ी हाई डबल डिजिट से ग्रो करने वाली है, बिकॉज इंडिया का इक्विटी AUM टू GDP रेशियो जब हम देखते हैं तो सिर्फ 5% है, एंड कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम का डिफरेंस है इसके अंदर। सो आई मीन अंडर पेनिट्रेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंड उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगले 5-7 साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो इंडस्ट्री है इक्विटी म्यूचुअल फंड की, ये ऑलमोस्ट 15-16% से ग्रो करने वाली है। देन जो नंबर ऑफ HNIs हैं जो कि आनंद राठी के टारगेट कस्टमर्स हैं, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि नंबर ऑफ HNIs हमारे कंट्री में अगले 4-5 साल के लिए 17-18% पे ग्रो करेंगे। सो ग्रोथ आउटलुक पूरी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगले कुछ सालों के लिए। एंड मैनेजमेंट जो है आनंद राठी की, उनकी भी गाइडेंस है कि 20 से 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए। सो बहुत बहुत लंबी ग्रोथ आउटलुक इन्होंने दी है, एंड ये बहुत ईजिली अचीवेबल है, बिकॉज इसमें 12-13% का जो गाइडेंस इन्होंने दिया है, उसमें से 12-13% इनका कहना है कि ईजिली अचीव कर सकते हैं ये, क्योंकि निफ्टी या सेंसेक्स जो रिटर्न देता है वहाँ से 12-13% का आपका AUM ग्रोथ हो जाएगा। देन जो इनके करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है इनकी सर्विसेज से, एंड वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रेकमेंड कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में आनंद राठी के सर्विसेज को। सो वहाँ से फ्रेश क्लाइंट एक्विजिशन भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, जिससे ये 20 से 25% की ग्रोथ को अगले 5-10 साल के लिए बहुत ईजिली मेंटेन रख सकती है कंपनी। सो अगेन वन ऑफ दोज कंपनी है ये जो 20-25% पे ग्रो कर सकती है। करंट ग्रोथ अगर हम देखें तो ऑलरेडी 30% से प्लस है, बट ऑन अ रैशनल साइड वी कुड ईजिली एक्सपेक्ट कि 20-25% की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। मॉडल बहुत अच्छा है, आउटलुक बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट दैट कि जो ये अभी करंट नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं उसको ये कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते चले जाएं।
सो स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाईली वैल्यू लग सकता है, बिकॉज 55-56 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। बट देन अगेन उसको जस्टिफाई करने के लिए इस कंपनी के पास वैल्यूएशन परफॉर्मेंस है। हार्डली ऐसी कंपनी बिजनेसेस हैं इंडिया में जो कंसिस्टेंटली 30-35% पे ग्रो करे, एंड वो आनंद राठी लास्ट 1-1.5 साल से कंसिस्टेंटली कर रहा है। सो जस्टिफाई कर रहा है उस हाई वैल्यूएशन को। एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे ट्रैक करें कि जो कंपनी ने गाइड किया है वो परफॉर्मेंस ये कंपनी आगे मेंटेन कर पाती है कि नहीं। अदरवाइज बाकी सारे मीटर्स पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये कंपनी मेंटेन कर रही है। स्पेशली जो क्लाइंट रिटेंशन वाला नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जैसे कि एंजल वन ब्रोकिंग बिजनेस बहुत हाईली सिक्लिकल बिजनेस है, हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल है। इसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप क्लाइंट को रिटेन कर पा रहे हो तो आपकी जो अर्निंग है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी हो जाती है, एंड आप फ्रेश क्लाइंट एक्वायर्ड करके अपनी अपनी ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हो। सो उस पैरामीटर पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था आनंद राठी के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट्स हों इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।